शाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में 21 से 24 नवंबर 2024 तक समग्र स्वास्थ्य में अंतर विषयक अंतर्दृष्टि विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व भर से मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही इस आयोजन में मानसिक स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। सम्मेलन से पूर्व 21 नवंबर को 4 प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें करीब 100 से अधिक प्रतिभागी समय, स्वास्थ्य, सम्मोहन, चिकित्सा परामर्श और संवेगात्मक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, दुबई, फिलिस्तीन, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता अपनी अनुभवजन्य जानकारी साझा करेंगे। अब तक 600 से अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 125 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से अपने शोध प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन के मुख्य वक्ताओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉक्टर अर्चना ठाकुर, 93 वर्षीय प्रख्यात मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर NK सक्सेना और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर NK चड्ढा शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी करेंगे। कुलपति ने इस सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन चुका है और ऐसे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मानसिक समस्याओं का प्रभावी इलाज है। सम्मेलन में कुल 4 विचार गोष्ठियां, 6 आधार व्याख्यान और 10 आमंत्रित वक्ताओं का पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के निदेशक प्रोफेसर संजय, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर रश्मि सिंह, संयोजिका प्रोफेसर शेफाली ठकराल और अन्य आयोजन समिति के सदस्य पत्रकारों से संवाद करते हुए इस सम्मेलन की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। काशी विद्यापीठ में 21 नवंबर से लेके और 24 नवंबर तक हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के तत्वावधान में होगी। दोनों का एक संयुक्त प्रयास होगा और ये कॉन्फ्रेंस में लगभग, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया है, कि 400 से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग होना सुनिश्चित हुआ है, जिनमें 100 के करीब जो वक्ता हैं वो फिजिकली आएंगे और कुछ जो वक्ता हैं 150 के करीब वक्ता ऑनलाइन जुड़ेंगे और बाकी उसमें दूसरे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग विधाओं से होंगे, अलग अलग विषयों से होंगे, जो इसमें जुड़ेंगे और इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो मनोवैज्ञानिक संबंधी समस्याएं आजकल हमारी नई पीढ़ी या वयस्कों में आ रही हैं या बुजुर्गों में आ रही हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इसके ऊपर बातचीत की जाए। और बदलते हुए सामाजिक परिवेश और बदलते हुए लाइफस्टाइल का स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे हमारी संततियाँ लगातार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्वस्थ की तरफ जा रही हैं, कि उनका हेल्थ ख़राब होता जा रहा है, इसके ऊपर गहनता से विचार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पे कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है या जहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल अलग है, दोनों का व्यवहार वगैरह भी अलग होता है, तो उन तमाम चीज़ों को भी इसमें समाहित करके करेंगे। सारे मॉडल जहाँ पे कि जनसंख्या कम है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की समस्याएं भी अलग तरह की हैं, उनका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, कैसे वे हमारे विचार प्रक्रम को, कैसे हमारी सोच को, कैसे हमारे लाइफ स्टाइल को, कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पे गहनता के साथ विचार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे विशेषज्ञ बाहर से आएंगे, 7-8 कंट्रीज से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, इन सभी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे वो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कैसे इन समस्याओं से लड़ रहे हैं, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि इन समस्याओं से स्वास्थ्य को बचा के रखा जाए, उन सब से भी हम लोग लेसन लेने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी देश हैं वो लगभग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही हैं, हमारे जैसे देश ही हैं, तो वहाँ की समस्याएं की निसंदेह बहुत कुछ हमारे जैसे होंगी, तो उन सब से भी हमें लेसन लेके अपनी योजना को आगे बढ़ाना होगा। इस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम लोग एक ऐसी वाइट पेपर समझिए या एक ऐसी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करने वाले हैं, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो समस्याएं अब इस कॉन्फ्रेंस में उभर के सामने आई हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, जो वो समाधान उभर के सामने आए हैं, उन सबको एक सविनियर की फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में हम लोग पब्लिश करें, ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। सबसे महत्वपूर्ण बात
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।